लेके आई हूँ चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें अपन ग्लॉसरी और कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लॉसरी। हर्ड, हर्ड यानी होता है जानवरों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, कि सेम टाइप के एनिमल्स का समूह है। डिस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, कि ऐसी तरह से नष्ट कर देना, बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देना जिसे उपयोग में नहीं ले सकते अपन। फिर है रूट। रूट यानी वे, यानी रास्ता। प्लीज्ड, प्लीज का हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कि हैप्पी खुश, कि हैप्पी और सेटिस्फाइड खुश। Promised, told someone that you would certainly do something, कि ऐसा कुछ बोल दिया, कि told someone, कि कुछ ऐसा बोल दिया, that you would certainly, कि उसे करके ही रहे, वादा किया। Short, a loud cry of anger, कि एक चिल्लाने की आवाज, डर से चिल्लाने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, कि एक सिचुएशन को समझना। रियलाइज यानी समझना। डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कि कुछ महसूस कर रहे, कुछ बैड होने वाला है, कुछ गंदा होने वाला है, खतरा। डायरेक्शन, द जनरल पोजीशन ए पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट टुवर्ड्स, जिस तरफ अपन जाना चाहते हैं, उस जिस तरफ अपना टारगेट है उस तरफ किसी चीज़ का मूव करना, या किसी पर्सन का मूव करना। पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, कि एक ऐसी चीज़ जो एनिमल्स को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, उसे कहते हैं जाल या पिंजरा। हंटर, ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, एक ऐसा पर्सन जो वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ता है, शिकारी। अभी अपनी ग्लॉसरी पूरी हो चुकी है। अभी आएगा एक्टिविटी 1 में। चलो, राइट ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू, T for true and F for false statement. The elephants were very hungry. They were looking for food. कि एलिफेंट्स बहुत भूखे थे और वो खाने को देखने आए थे, तो ये फॉल्स है। इसमें अपन फॉल्स लिख देंगे। द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स। सेकंड है, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक दैम। एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर देना, डिसलाइक दैम यानी ना पसंद, बिकॉज यानी क्योंकि, दैम यानी उन्हें, कि एलिफेंट्स ने उनका डर इसलिए नष्ट किया क्योंकि वह उन चूहों को नापसंद करते थे। नहीं, वो उन्हें पता नहीं था कि चूहे यहाँ पे रहते हैं। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, कि जो किंग ऑफ रैट्स थे उन्होंने हाथियों के राजा को प्रॉमिस किया, वादा किया कि जब उन्हें हमारी मदद पड़ेगी तो हम उनकी मदद करेंगे। तो ये ट्रू है। द एलिफेंट्स वर शॉटिंग फॉर हेल्प, जो एलिफेंट्स थे वो हेल्प के लिए शॉटिंग कर रहे थे। यस, तो ये ट्रू है। अभी है लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम, कि इन पिक्चर्स को आपको देखना है और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में
लगाना है। तो फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर में एक चूहा है और एक हाथी है। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो मुर्शद राज इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो चूहा है वो तो है मुर्शद राज और जो हाथी है वो है गजराज। फिर तो ये तो सबसे पहले नहीं हुआ था। फिर सेकंड पिक्चर में देखो कि उन्होंने उनका जाल काट दिया और उन्हें फ्री कर दिया। तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ था, तो ये भी नहीं होएगा। अभी थर्ड पिक्चर देखते हैं कि ये जो हाथी है उनके पाँव के नीचे चूहे आ गए, है ना। तो अभी इसे अपन, तो ये हुआ था सबसे पहले, तो इसे अपन फर्स्ट नंबर दे दीजिए। अभी फिर मुर्शद राज ने रिक्वेस्ट की, है ना, कि मुर्शद राज ने रिक्वेस्ट की थी कि दूसरे रास्ते से चले जाइए। तो इसमें फर्स्ट वाली पिक्चर ये बता रही है कि मुर्शद राज जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गजराज जी से। अभी फिर क्या हुआ था कि जो हाथी थे वो एक जाल में फंस गए। शिकारियों ने उन्हें जाल में फंसा लिया और फिर वो यहाँ पे रह। तो इनमें से फोर्थ पिक्चर ये बता रही है कि ये जाल में फंस गए। तो ये हो गया थर्ड, और लास्ट में चूहों ने उनका जाल काट दिया। तो ये जो पिक्चर होती है यही है वो पिक्चर। अभी आगे चलते हैं अपन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस का अपन को आंसर देना है, तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और मैं जैसे जैसे इनका आंसर बताती जा रही हूँ आपको इनका आंसर नोट कर लीजिए। Why did the elephants pass through the area where the rats live? कि जो एलिफेंट्स थे वो उस एरिया से क्यों गुजर रहे थे जहाँ पे रैट्स रहते थे। तो इसका आंसर है कि उन्हें तो पानी की तलाश में आना था, है ना। तो इसका आंसर अपन ऐसे ले दे रहे, द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन द सर्च ऑफ वाटर, कि वह पानी की तलाश में वहाँ गए जहाँ पे चूहे रहते थे। Why did the king of rats request the elephant's chief to guide his herd through another route? Request यानी विनती, guide यानी मार्गदर्शन, through यानी में से, another route यानी दूसरे रास्ते में से, through another route यानी दूसरे रास्ते में से। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, जो चूहों के राजा थे वो एलिफेंट के चीफ से उन्हें रिक्वेस्ट क्यों किए कि आप अपने हर्ड को मार्गदर्शन दिखाओ दूसरे रास्ते में से। तो उन्होंने इसका क्यों रिक्वेस्ट की। तो इसका आंसर तो है कि क्योंकि उनके बहुत सारे होम डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उनके कुछ मेंबर किल्ड हो रहे थे, मर चुके थे। तो इसका आंसर ये होगा कि द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू guide his herd on another route because his some group member was killed and his many homes was destroyed, कि उनके बहुत सारे होम डिस्ट्रॉयड हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed, कि जो चूहों के राजा थे उन्होंने उनसे प्रॉमिस क्यों किया कि जब उन्हें हमारी मदद आएगी तो हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो गए।
तो उन्होंने मदद तो इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। तो इसका आंसर होगा द किंग ऑफ रैट्स promised to help the elephants when needed because Dajraj accepted Mushraj's request कि दजराज ने मुशर्राज की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसलिए Why were the elephants shouting one day? कि एलिफेंट्स एक दिन क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि उन्हें जाल जो हंटर्स ने कुछ शिकारियों ने जाल में फंसा लिया, उन्हें जाल में फंसा लिया। The elephant shot in one day because शिकारी some hunters caught in a trap उन्हें जाल में फंसा लिया। ट्रैप यानी जाल, हंटर्स यानी शिकारी। How did the rats help the elephants? कि रैट्स ने एलिफेंट्स की हेल्प क्यों की, कैसे की? हाउ यानी कैसे। द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बीटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप एंड मेक फ्री देम, और उन्हें आज़ाद कर दिया। अभी अपने क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो रहे हैं। अभी चलते हैं एक्टिविटी 2 में, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बोर्ड्स। कि इस बोर्ड्स में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज़ करने, सूटेबल वर्ड्स चूज़ करने हैं और ब्लैंक्स में फिल्टर देना है। ओके, महेश इज़ ऑलवेज ब्लैंक्स टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें आप कि महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसमें से सूटेबल वर्ड टोन हो सकता है। सोचिए, तो प्रॉमिस नहीं हो सकता कि वो हमेशा प्रॉमिस करता है। ट्रैप नो, डेंजर नहीं, हर्ड नहीं, रेडी यस, कि महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें ये आ जाएगा फर्स्ट। ही blanks finished his homework and went out to play। कि वह अपना होमवर्क फिनिश कर दिया और खेलने के लिए चले गया। इसमें से कौन सा आएगा? प्रॉमिस भी नहीं, ट्रैप भी नहीं, डेंजर भी नहीं, हर्ट भी नहीं, पॉन्ड नहीं, फिटली। हाँ, ट्विटली आएगा इसमें, क्योंकि बाद में इसका मीन्स हो जाएगा और सूटेबल वर्ड भी ये हो जाएगा कि महेश कि वह अपना होमवर्क जल्दी से कर लिया और खेलने चला गया। तो क्विकली। ओके, तो इसमें मैंने 2 नंबर दे दिया है। रुचिए, अच्छे से नहीं हुआ। अभी से 2, ये सेकंड है। Yesterday I saw a frog in the blanks behind my house। तो फ्रॉड तो किसी पानी में ही रहता है, तो यहाँ पे पानी वाली जगह कौन सी है? यस, पॉन्ड। तो ये हो गया पॉन्ड। ओके, माय फादर plans to take me to the fair today। कि मेरे फादर ने मुझे फेयर ले जाने का, मुझे आज फेयर ले जाने का क्या? तो प्रॉमिस हो लिख देना इसमें कि मेरे फादर ने आज मुझे प्रॉमिस किया था फेयर ले जाने का। तो ये हो गया 4th। आप ऐसे मार्क कर लेना। ये मैंने 4 लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे, और ये तो अभी भी समझ में नहीं आएगा
तो इसमें ऐसे 4 लिख दिया। ओके, अभी फिर द फोर्थ वाज टॉट इन ए, तो इनमें से क्या आ सकता है सोचिए। प्रॉमिस तो हो गया, ट्रैप हो सकता है, तो इसमें आप टिक कर दीजिए, है वो ट्रैप। फिफ्थ, ये है फिफ्थ वाला। अभी द फोर्थ, सुमन ब्लैंक्स हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, कि सुमन ने उसकी गलती का किया और गीता से सॉरी मांगा। तो ब्लैंक्स की जगह क्या रहा सोचिए। तो ब्लैंक्स की जगह इनमें से क्या आएगा? प्रॉमिस हो गया, ट्रैप हो गया, डेंजर नहीं आएगा, हर्ड भी नहीं आएगा, रेडी तो हो गया, बॉन्ड हो गया, ट्विटली हो गया, रियलाइज आएगा इसमें। यस, तो रियलाइज सही है और ये है सिक्स्थ। अभी चलो सेवेंथ पे चलते हैं। आई सा ए ब्लैंक्स ऑफ शिप ब्रेजिंग इन द फिल्म। अब शिप यानी ब्रेजिंग यानी चलती है, फील्ड यानी खेत, सा यानी देखा, मैंने देखा शिप का चढ़ता हुआ फील्ड में, कि शिप का चढ़ता हुआ क्या देख सकते हैं हम? हर्ड, यस हर्ड देख सकते हैं, झुंड देख सकते हैं। हाँ, ये लो, इसमें हर्ड ही है, वाओ। तो ये हो गया सेवंथ। अभी चलो अगला है एट्थ। The lion was about to pounce on the zebra, but the zebra sensed the blanks and ran away. कि जो लॉयन था वो जैब्रा पे पाउंस मारना चाहता था, छलांग मारना चाहता था, पर जैब्रा ने सेंस कर लिया एंड रैन अवे। तो इसमें से क्या आ सकता है? डेंजर आ सकता है भाई, क्योंकि डेंजर ही बचा है और उसने डेंजर को सेंस कर लिया। तो ये हो गया एक्ट। तो आज की वीडियो जो यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैम ग्रामर का टॉपिक लाऊंगी, होमोफोन्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।